हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कौंतिल नायक और मैं आज फिर लेके आया हूं लाप्लास ट्रांसफर जुड़ा एक और एग्जाम्पल। आज हम फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है cos 3t इंटू कोस 5t। हमें इस cos 3t इंटू कोस 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। और जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन अगर आपको प्लॉट में दिए गए हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना मुश्किल होता है। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले उस ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन जो कोड में दिए गए उसमें एक ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई करनी होती है जिसकी मदद से हम उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को प्लस या माइनस में दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उस फंक्शन का लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास cos 3t इंटू कोस 5t है। और cos 3t इंटू कोस 5t में जो एंटी लगी है वो कौन सी लगेगी, टू कोस है कोस बी की। कि दोनों फंक्शन आपके कोस के हैं तो आपको कोस वाली एंटी लगानी पड़ेगी। एंटी क्या होती है, टू कोस है कोस बी। क्या होती है एंटी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस। इस साइंटिस्ट की मदद से हम इस कोस 3t और कोस 5t को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कोस ए कोस बी में आपके पास टू होता है, हमारे पास यहाँ टू नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसे टू का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या होगा, टू कोस 3t इंटू कोस 5t। इसका लिए आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है आपकी अप्लाई, टू कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन से इस फॉर्मूले को तो ए की वैल्यू आपकी 3t होगी और बी की वैल्यू आपकी 5t होगी। फॉर्मूला देखा जाए तो पहली टर्म होती है आपके पास कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम कोस ए प्लस बी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कितना हो, कोस 3t प्लस 5t, देन कितना हो, कोस 8t। और प्लस में दूसरी टर्म होती है कोस ए माइनस बी। अगर सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग हम ब्रेक करेंगे तो कितना हो, कोस 3t माइनस 5t, देन कितना हो, कोस माइनस 2। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोस का एंगल अगर आपका नेगेटिव होता है, माइनस का होता है तो माइनस हट जाता है, कोस थीटा आपका जैसा वैसा बन जाता है, नेगेटिव साइन आपका हट जाता है। जबकि साइन में अगर एंगल नेगेटिव होता है तो माइनस साइन का आता है, बाहर आता है। कोस में वो एंगल अगर नेगेटिव होगा तो बाहर नहीं आएगा, माइनस आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे कोस माइनस 2t है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस आपका हट जाएगा, कितना हो जाएगा, कोस 2t। तो हमने क्या देखा, हमने अपने पास क्वेश्चन में कोस 3t इंटू कोस 5t था। हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया। अप्लाई करते करते हमारे पास फंक्शन क्या बना, कोस 8t प्लस कोस 2t। ये देखा जाए तो आपके कोस के दो पार्ट ब्रेक हो गए प्लस में। और हम इस कोस का सही से लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या किया, इसके बाद मैंने बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। क्या लिया यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। इधर कितना हुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस 8t। इधर कितना हुआ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस 2t। और कोस 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे तो कितना होगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64। और कोस 2t का जो लाप्लास होगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और हम चाहे तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे हमने क्या किया, इन दोनों का p कॉमन निकाला तो बाहर कितना हो गया, p अपॉन 2। तो अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64। और दूसरा टर्म बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, पी स्क्वायर प्लस 64 एंड पी स्क्वायर प्लस 4। तो क्या देखा, पी स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो पी स्क्वायर प्लस 4। और पी स्क्वायर प्लस 64 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 64। पी स्क्वायर हो कितना हो जाएगा यहाँ पास, 2p स्क्वायर। और 4 प्लस 64 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68। बाकी पूरा पार्ट जैसा ही है, पी अपॉन 2 बाहर अपना जैसा वैसा, नीचे दोनों फैक्टर अपने प्रोडक्ट में जिससे दे वैसे। इसके बाद हमने क्या देखा, इस 2p स्क्वायर प्लस 68 में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो बाहर का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, बाहर वाला 2 कैंसिल किया तो क्या बचेगा, बाहर वाला p। एंड साथ में यहाँ से 2 कॉमन निकालेगा कितना बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 34। बाकी नीचे वाले फैक्टर जैसे हैं वैसे, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ ऑफ टी। एफ ऑफ पी नाम इसलिए दिया कि मैंने बताया है कि अगर टी वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो पी की फॉर्म में मिलता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एफ ऑफ पी। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकाला। तो ध्यान रखना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने को देता है तो सबसे पहले आपको देख लेना कि जो फंक्शन दिया है क्या उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकालना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप डायरेक्ट निकालिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई करके ही उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी नहीं होगी ये डिपेंड करता है गिवन फंक्शन पे, आपके पास फंक्शन कैसा दिया है। तो इसकी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके पास किस टाइप का फंक्शन दिया है और किस टाइप के फंक्शन में किस टाइप की आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ये सब आता है तो आप इजीली इसका लाप्लास फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो इसी के साथ ये आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाऊं। और आपके पास कोई भी चीज अगर समझ में ना आ रही है तो वो आप बताइए, तो मैं उसको भी सोल्व करके आपको उसका एक वीडियो बना के दूंगा। तो आज के साथ इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए। धन्यवाद।